कब होगी उसकी आप राजनेताओं की इंडिया मजबूत, गेट और उसके कब होगा आसपास के सीना इलाके चौड़ा में करके अगर आए चलेगा? होंगे, ठीक है, आप जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाके में अगर आए होंगे तो ये भी आम जनता से जुड़ा हुआ ही एक स्पॉट है। पर खासियत ये है कि यहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं, तो भारत की क्या झलक यहाँ से लेकर के जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको लग रहा है कि ये परिवर्तन है, इसे सकारात्मकता से देखना चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया, कर्तव्य पथ का, अपने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा, अच्छी बात है, लेकिन कर्तव्य पथ पे चलना तो सीखिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कर्तव्य पथ पे चलेंगे कैसे आप? क्योंकि वो तो हमारे जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो तो हमारे देश का दर्पण है। अब वहां पे आप कर्तव्य अगर नहीं निभाएंगे, वहां पे आपने जो वादे किए हैं अगर आप उस पे नहीं चलेंगे, जो आपने सपने दिखाए पे उस पे नहीं आप जनता का पूरा करेंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ कर्तव्य का? भाई कर्तव्य की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना भाई, आप जनता का अधिकार भी तो पूरा करेंगे। वो रास्ता ठीक है, एसएन सिंह से इसका जवाब लेते हैं। ठीक है अनुराग जी, बात आ गई आपकी, एसएन सिंह से इसका जवाब लेते हैं। एसएन सिंह जी, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नाम कर्तव्य पथ रखने से क्या होगा, जनता के प्रति कितना कर्तव्य निभाया वो भी तो आपको बताना होगा। आस्था जी, देखिए, जब परिवार में भी बच्चे कुछ उलूल जुलूल बातें करते हैं तो जो परिवार का मुखिया होता है वो रास्ता नहीं बदलता है। छोटी सोच, छोटी बात करना बच्चों की आदत होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज देश खुश है इस बात को लेकर कि हमारा ऊंचा ऊंचा तिरंगा हर घर में लहरा रहा है। आज देश इस बात से खुश है कि जो हमारे देश के हीरो हैं आज उनकी मूर्तियां लग रही हैं, और किंग्स वे जो राजा का रास्ता था आज उसको बदल के कर्तव्य पथ पर लाया गया। कर्तव्य पथ उसका जो देश के लिए कुर्बान हो गए, कर्तव्य पथ उसका जो आज भी देश की सरहदों के रक्षा के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और आज आदरणीय मोदी जी भी आज देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए इन कार्यों को कर रहे हैं। पूरे देश की जनता आज खुशी का दिन है, खुशी मना रही है। छोटी सोच रखने वालों को इस तरह की बात करने दीजिए। आप देखिए, देश ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं हिंदुस्तान को देखने, और जब हिंदुस्तान में आते हैं तो इंडिया गेट पर जाते हैं। हम क्या वही दिखाना चाहते हैं? ये राजपथ था, ये वायसराय का पथ था, ये किंग्स का वे था। आज किंग्स का वे नहीं है, आज बदलते हुए भारत के विकास की तस्वीर है। वहां से हमारी झांकियां निकलती हैं, हर प्रदेशों के विकास को दिखाया जाता है। आज मैं तो कहूंगा कि विपक्षी और पार्टियां कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन तिरंगे पे सवाल उठाने वाले, सरदार पटेल पे सवाल उठाने वाले इस तरह की बात करेंगे। जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे आज उनकी मूर्ति लग रही है। आज देश का सीना चौड़ा है, देश सम्मान के इस चीज को देख रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, इन्होंने एक बात बोली आस्था जी। हमारे साथ योगेश्वर तिवारी जी भी हैं, और योगेश्वर तिवारी जी जो हैं वो इतिहासकार हैं। जवाब दे दूं? अच्छा ठीक है अनुराग जी, 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए, फिर मुझे हिस्टोरियन के पास भी जाना है। देखिए, इन्होंने बोला कि तिरंगा लग रहा है। अरे तिरंगा तो हमारे देश का आन बान शान है, हमेशा से लगता रहा है। यही लोग हैं जो एक रंग का झंडा लहराना चाहते थे नागपुर से लेके कानपुर तक। वो कान खोल के सुन लें, हिंदुस्तान में लहराएगा तो तिरंगा, एक रंग का झंडा नहीं लहराएगा। वो जो एक रंग झंडे की बात करने वाले लोग, तिरंगा लहराएगा, तिरंगा ही लहरा रहा है। मेरे पीछे भी राष्ट्र ध्वज इसलिए की लाइन लगी हुई है, सजावट में तिरंगा ही लहरा रहा है। कर्तव्य पथ की बात हो रही है, इस देश में तिरंगे की ही बात होगी। ठीक है, आप दोनों बने रहिए, हमारे साथ योगेश्वर तिवारी जी भी इतिहासकार। ठीक है, एसएन सिंह जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों बने रहिए। योगेश्वर तिवारी जी इतिहासकार हमारे बीच में। योगेश्वर जी, विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा था कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार इतिहास के चिन्ह हटाना चाहती है, यहाँ के विकास को खत्म करना चाहती है, यहाँ की हरियाली को खत्म करना चाहती है। तो इस एवेन्यू या फिर इस प्रोजेक्ट की जितनी झलक अभी तक हमने देखी, आपको लग रहा है कि इतिहास से कहीं छेड़छाड़ हुई है और आधुनिक भारत की झलक अब हमें मिल रही है? देखिए, इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो सेंट्रल विस्टा, जैसा कि मैं देख रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, कि वही हरियाली, उसी तरह की रूपरेखा, वह उसी तरह से यथावत बनी हुई है। हाँ, इतिहास में बदलाव जरूर किया गया है। आपने अपने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, इतिहास से तो हम नहीं मुंह मोड़ सकते। इतिहास के जो पन्ने हैं, इतिहास में जो दर्ज हैं, वो इतिहास में दर्ज रहेंगे। लेकिन हमको अब नया इतिहास भी तो बनाना है, इतिहास में नए पन्ने जोड़ने हैं।
और एक जो इवॉल्विंग नेशन है, एक ग्रोइंग नेशन है, एक डेवलपिंग नेशन है, उसमें क्या उसका सपना है